दिया भगवान ने मुझे, मैं जिसको डिजर्व करता था उसे ज़्यादा प्यार दिया मुझे सबने, सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे आपके हवाले मंच। इतने अच्छे लोग हैं फिर गड़बड़, मामला कैसे गड़बड़ हो गया सर? नहीं, मामला गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो जिंदगी शतरंज है, उसमें गड़बड़, शतरंज में क्या गड़बड़ चल रही है वो अपना किंग बताने की कोशिश कर रहे हैं गाने के माध्यम पूरी फिल्म को। जी सर, पता चलना चाहिए ना कि गड़बड़ हो रही है। कैसे गड़बड़ हो रही है, क्या हुआ है देखो, सर? अभी ये सब बता देंगे तो आप फिल्म देखोगे नहीं। देखो, चाल चल रहे हैं लोग, और उस चाल में कौन फंसता है और कौन निकलता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ गड़बड़, ओए गड़बड़ गड़बड़, वो वहां पे तक देखना पड़ेगा। ऐसा सर कैसे बोर्ड पे आती है सर, कैसे बोर्ड पे ऑन बोर्ड कैसे हुआ, कैसे? देखिए, जब कुछ आप नसीब लेके आते हैं इस दुनिया में, तो शायद मैं भी ऐसा वो शख्स हूँ जो एक अच्छा नसीब लेके आया। मैंने रिक्वेस्ट की और उसे दलेर पाजी ने एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। सेम हैपनिंग इज विद हितेन तेजवानी जी, सेम हैपनिंग विद हेमंत पांडे जी, सेम हैपनिंग विद मेरे प्रोड्यूसर फ़हीम कुरैशी जी, इंद्रानी। तो मैं एक बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो हम लोगों ने पाजी के नेतृत्व में, हितेन भाई के सदे हुए सेनापतित्व में, और आदरणीय हेमंत पांडे जी के कुशल व्यू रचना में इस फिल्म को बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत पसंद आएगी लोगों। धीरे भाई, जब आपको इस गाना आया था तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, और क्या कुछ गाना बहुत अच्छा लगा, जी। गाना बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर बहुत बहुत कमाता है। मिलने आए, मैं ना फिल्म करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो धीरे 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 समझाते गए। तो मुझे बातें सारी समझने में 3-4 हफ्ते लगी है इनकी बात। फिर मुझे लगा कि चलो यार कर देते हैं। पहले गाना हो गया, फिर बाद में थोड़ी देर मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो भी मैं शायद आप पे कर लूँ। मुझे लगा कि कोई कुछ करना चाह रहा तो जरूर कर। मैं वैसे बहुत मूडी हूँ, और कई बार बहुत बड़े बड़े काम पैसा भी होता है लेके आते हैं, मैं छोड़ देता, नहीं करना। तो कई बार ये हो यार कुछ कोई करना चाह रहा तो क्या पता कैसा माहौल हो। और मैं बहुत ही, मुझे इस बात की खुशी है कि रब ने ये दिन दिखाया कि आज हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं। और वरना फिल्में तो बहुत सारे लोग लेके आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर बहुत आप सबको मुबारकें नए साल की। और हम सबको बहुत मुबारकें कि इस साल के अंदर शुरुआत में ही फिल्म शतरंज आ रही है और बड़े पर्दे पे आ रही है। मैं भी सुन आपके इंटरव्यू सुनता हूँ मैं, आप कह रहे थे अक्सर कुछ ना कुछ आप टिप्स देते हो, कुछ नुक्स गाने डालते हो, ऐड करते हो गाने के अंदर। इसमें कुछ ऐड किया आपने, या फिर इसकी जो हुक लाइन है वो दलेर पाजी की है, जो इसमें जो एक्ट किया है वो पाजी, आप पोस्टर भी देख पा रहे हैं जी, पाजी की हुक लाइन है। तो ये एड ऑन था। कुछ सर एक लाइन हो जाएगी। गड़बड़ गड़बड़, अब तो इतना ही कि मेन हुक लाइन ही चली जा रही जी, पूरा दिमाग पे। और वो आपको जब मूवी देखेंगे आपके यही बस जाएगी दिमाग में, गड़बड़ गड़बड़। तो फिर आप भी खुद करोगे, खुद ही घर में शतरंज चलाते फिरोगे कि कुछ गड़बड़ है। अच्छे से ये म्यूजिक चलेगी, गड़बड़ गड़बड़। इन्होंने जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दलेर पाजी जब गाने गा रहे हैं और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आपका क्या मेरे कुछ? तो हाथ पैर कांप रहे थे जब पहली बार दुष्यंत जी का कॉल आया। एक तो माहौल था बड़ा सैड वाला क्योंकि लॉकडाउन था, और अचानक दुष्यंत जी का कॉल आया कि इंद्रानी चलो दिल्ली जाना है। दलेर पाजी ने बोला है कि गाना उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बोला म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन दे दीजिए। तो मैं तो हाथ पैर मेरे कांप रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे इनको ईश्वर माना जाता है, मतलब वैसे ही, और हम लोग वैसे ही देखते आए हैं। और जब उनके सामने जाके उनको रिकॉर्ड करना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऑब्वियसली दुष्यंत जी नहीं होते तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एक नए कंपोज़र और वो भी एक फीमेल, तो कंपटीशन और ज़्यादा है, मौका मिलना बहुत। बट इन्होंने ऑलवेज टैलेंट को बहुत देखा है और मुझे मौका दिया, और वो भी पहला गाना पॉप किंग जो है सर गा रहे थे, तो वो मैं समझा नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ टिप्स वगैरह दिए सर ने कुछ, क्योंकि सर काफ़ी एक्सपीरियंस है तो। सर तो ऐसे है कि मैंने ऐसे ग्राउंडेड आर्टिस्ट ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं बहुत साल से काम कर रही हूँ, धीरे धीरे छोटा छोटा करके, और बहुत लोगों से मिली, पर ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया नहीं कि मैं एक नई कंपोज़र हूँ। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया वहाँ पे स्टूडियो में जाके, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार कोई रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ अभी ऐसे लेजेंड के साथ। फ़हीम भाई, आप क्या कहेंगे, आप कैसे एज ए प्रोड्यूसर
जब कहा गया कि फिल्म करनी है और ये दिग्गज लोग हैं सब, तब क्या कुछ? दुष्यंत प्रताप सिंह जी मेरे काफ़ी जुने मित्र हैं और हमारी दोस्ती काफ़ी सालों से है। लेकिन कोरोना था, सर आए, बैठे, करे, हमारी चर्चा चली। मैंने सर को बोला थोड़ा रुक जाते। सर रुकते तो है ही नहीं उनका प्रॉब्लम ही है। तो बोले नहीं बनाते। पिछले महीने भी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, अब ये मूवी भी रिलीज़ हो रही है। उसमें फिर पापा जी का एक बड़ा हाथ है ये मूवी में, और हमारे स्टूडियो में, लैब में पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम हुआ है। अब साथ चलते हैं। अब मूवी तो तेजवानी साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है, पांडे जी, सभी ने, पूरे लोगों ने की है। मूवी में सस्पेंस बहुत है, लोगों ने थिएटर पर जाना चाहिए, क्योंकि यही मूवी, ऐसी मूवी बहुत कम बनी है पिछले कुछ सालों में। ये स्टोरी ऐसी है कि बता नहीं सकते, लेकिन थिएटर में लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। काफ़ी मेहनत की सभी लोगों ने, खास तौर से डायरेक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की, सभी ने अपने अपने तरफ से योगदान दिया। तो आशा करता हूँ कि मूवी अच्छी चले और लोग देख के हमें थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ा है, ताकि नेक्स्ट फिल्म और एक कर सके। और ख्याल तो वेब सीरीज का भी है। सर से चर्चा की है, पापा जी को बोला मैंने अभी कि वेब सीरीज का थोड़ा सा मूड बन रहा है। अभी दुष्यंत जी के ऊपर है क्या करते हैं। अच्छा, हेमंत सर बात करें, कैरेक्टर किसका कैरेक्टर है आपका, बताएंगे क्या किरदार? वासु आप से शुरुआत होगी। नहीं बताइए। नहीं देखिए, मैं तो कैरेक्टर तो बात की बात है। जिस दौर में ये पिक्चर आई थी अपने बाद, वो उस वक्त ऐसा था कि मुंबई में रुके कि जाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कब शूटिंग शुरू होगी ये पता नहीं था। तो ऐसे दौर में जो है आप एकदम हमारे लिए अन्नदाता बन के आए उस वक्त। तो मैं मना करने वाला तो कोई बात ही नहीं थी। और इनकी शर्तें व्हाट्सएप पे मैसेज देते थे कम पैसे वाला, तो वो भी हमें मंजूर था खुद से, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जब काम में आए, शूटिंग में आए, जिस शिद्दत से, क्या होता है, एक तो हम जिस भाव से आए ठीक है, लेकिन मेन जो आदमी जो चला रहा है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उनकी शिद्दत देखी, उनका जुनून देखा, तो वो फिर उसके बाद फिर किरदार की तरह से समझाया। तो और हम तो वैसे वाले एक्टर हैं कि डायरेक्टर की बात सच्चाई से सुन लेते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, भी सब लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो वैसे ही आपके साथ भी हो, आपकी बात पूरी सुन ली, तो एक ऐसा किरदार जो कि सस्पिशियस, आपको लगेगा यही आदमी, हर कई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको लगता है यही वो मेन गड़बड़ है। हाँ, यही गड़बड़ है। तो यही गड़बड़ है। हाँ, तो वो मौका मिला, बड़ी सहजता के साथ आपने हमारी बहुत सरल तरीके से, जिस तरीके से मेरे को प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और रितेन भाई जैसा एकदम मुक्त स्वभाव का आदमी, कलाकार अच्छा, और उसके बाद आदमी अच्छा, तो अच्छी लोगों के साथ। और इस साल की तो शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है कि हम दिलेर पाजी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही गर्व की बात है। ईतन सर, आपका किसका किरदार आपका क्या है? मेरा किरदार ऐसा है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा इसमें नहीं हूँ। सिंपल। एक जैसे ही आप लोग मुझे देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि यही गड़बड़ है, तो वैसे हर किरदार के साथ यही लगे यही गड़बड़ है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो ये आप खेलते रहेंगे टेबल टेनिस पूरी फिल्म में, फाइनली आपको पता चल जाएगा। बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है दुष्यंत जी ने इसे, क्योंकि जब इन्हें मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे बताया कि पैंडेमिक, पहली बात तो ये कि कैसे शूट करेंगे इतने सारे लोग और क्या, बस करेंगे आप खाली हाँ बोलिए, बाकी सब सेट हो गया। और मतलब मेरा कैरेक्टर का फोटो वोटो पहले से, मुझे कास्ट करने से पहले ही इन्होंने पूरा मेरे को मतलब लिखा ही मेरा नाम लिख के था कि ये यही मतलब आपको श्योर था मैं करूँगा? बोला हाँ 100%। चलो भाई ठीक है, तो आपकी बात सही करते हैं। लॉकडाउन में शूटिंग हुई है इस तरह? अरे खतरनाक, ऐसा दौर की शूटिंग तो कर रहे हैं, ये पिक्चर देख पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। लोग टपक रहे थे, जा रहे थे। मुझे भी याद है हितेन भाई को अचानक कुछ लगा तो कम से कम 20 बार ऑक्सीमीटर हाँ, ये तो फुल हर बार, तो हाँ, बहुत हम लोग भी घबराए थे। मैं तो यार दूसरी शूटिंग भी कर रहा था एक्चुअली, तो मैं अगर किधर बीमार पड़ गया या कुछ हुआ तो सिर्फ वो सेट ही नहीं, दूसरा सेट भी जाएगा, घर भी जाएगा। उधर तो ऐसा था ना, सीधा सब बंद अंदर, 7 दिन के लिए सब बंद। बीएमसी वाला आएगा, ताला मारेगा, बस अंदर ही बैठ, किधर नहीं जाएगा। मैं भाई किसी को फंसाना नहीं, चेक करते रहो, लफड़ा नहीं चाहिए, चेक करो, सब ठीक है भाई, सब ठीक है।
नॉर्मल जुकाम भी तो वही लगता था ना, वही। जुकाम तो हो ही सकता है ना आदमी को, लेकिन क्या करे आजू बाजू में हालात ऐसे थे, नॉर्मल जुकाम में भी लगता था भाई सब ठीक, लेकिन सब ठीक है, डोंट वरी। ये काढ़ा लेके चलते थे, मैं काढ़ा पिलाता हूँ ऐसा। हाँ, उस दौरान ये जरूर हुआ कि हमने अपना किचन कैरी करना शुरू कर दिया। हाँ। रील वाला भी शूटिंग के लिए तो अपना दाल, अपना चावल, पाजी, नमक, मसाले, घी का छोटा वाला पैकेट 200 ग्राम का, इलेक्ट्रिक केटली, अपन ने वो जीवन अपना लिया। गर्म पानी पियो। हाँ, काढ़ा देते थे फर्स्ट क्लास। बोलो इस ये फिल्म के साथ बहुत हमारी मीठी मीठी याद है, बहुत चमत्कार है, लेकिन मैं बताऊं ये चमत्कार अभी भी जारी है। पाजी का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, नितिन तो दोस्त हैं मेरे, हीमंत भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है, फहीम भाई तो हमारी घर की खेती, हम चाहे जब काट लेते हैं। क्या बात है। तो लेकिन जब ये इस फिल्म के प्रमोशन की बात आई तो मैं सच बताऊं मेरी कभी पाजी से बोलने की हिम्मत नहीं होती कि आप आओ, बिकॉज पाजी का अकेले तो आते नहीं, इनका एक किंग है, मैं राजा बोलता हूँ हमेशा, तो इनका पूरा ग्रुप रहता है, तो पूरे और अपना एक प्रोटोकॉल है आपका, आपको गाड़ियाँ सब प्रॉपर सब ट्रीटमेंट चाहिए। तो मैंने जब पाजी बोला कि मैं इसका म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है और मैं बॉम्बे में, आज दिलीप भाई पिछले 3 दिन से बॉम्बे में है, 3 दिन दिलीप भाई ने मुझे दिए अपने, मैंने कुछ भी दिलीप भाई के लिए मैं शायद इतना ही मैंने नहीं किया कि मैं एक गाड़ी लेके इनको एस्कॉर्ट करने ही पहुंच जाऊँ कि मैं आपकी गाड़ी के आगे आ रहा हूँ। दिलीप भाई मैनेज एवरीथिंग विद हिमसेल्फ। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मैं समझता हूँ एक बहुत एक उच्च कोटि के कलाकार की, और हम लोग जैसे जो ग्रोइंग डायरेक्टर्स हैं या ग्रोइंग प्रोडक्शन हाउस हैं, उनके लिए शायद ऐसे लम्हे इंडस्ट्री में बहुत कम डायरेक्टर्स को मिलते होंगे। तो इस मामले में मैं बहुत बहुत लकी हूँ, ईश्वर का बहुत आभार अदा करता हूँ। आज भी ये जो लम्हा है, ये शायद मैंने इस फिल्म की रिलीजिंग जब प्लान की थी तो ये मेरे माइंड में नहीं था कि ऐसा कर पाएंगे हम लोग, लेकिन अगेन माई ड्रीम्स कम ट्रू। सो थैंक्स टू किंग, थैंक्स टू हितेन भाई, थैंक्स टू हेमंत भाई, इंद्रानी, फहीम भाई, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आपको बुलाता हूँ आप आते हैं, प्रेम से कवरेज करना और अलग से म्यूजिक बना के ऐसा होना चाहिए, फ्रीलांस में काम करेगा और रिव्यूज होना चाहिए, तभी बच्चों को गाने याद हो। अगर कभी और ये गाना नहीं करते तो आज जनरेशन ना गाती, लेकिन सुरीला और अच्छा, ये भी कुछ भी हो रहा है। एक पुराना गाना जिसका रीमेक या रिमिक्स आप करना चाहते हैं, जैसे आर पार आदमी वाला गाना है, हाँ, तो ऐसा कोई गाना जो आपको लगता है? आज ही बात छड़ी थे मनोज दत्त के चुरा लिया तुमने जो मुझको, ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना। मैं लगा मैं बहुत जल्दी 50-60 गाने फटाफट एक ही रिलीज क्या गाने वाला हमसे बात करेंगे। हाँ, वो अपने लिए गाऊंगा और आप सबके और जो मुझे पसंद है वही गाऊंगा। देखिए आपकी टीम आ गई है कि बंद करो, बहुत टाइम ले लिया इसलिए इसको बंद कर रहे हैं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं भरेगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। थैंक यू, हमसे बहुत चाय लाओ जल्दी। फहीम भाई आइए, एक फोन भाई में भैया मेरी हितेन भाई को बुलाओ, हितेन भाई को बुलाओ, हम भाई बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हो नॉर्मली हमने देखा होगा कि पंजाबी बोल भले हिंदी बोलने वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय बहुत करते हैं। आई थिंक ये शायद आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन जब कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको अप्रोच करता है पंजाबी गाना देने के लिए उस फिल्म में, आपको कैसा फील होता है? बहुत खुशी होता है, बहुत। देखिए जो मैं जन्म पला हूँ तब से पटना का बिहार, मेरी परवरिश जो है वो बिहार और यूपी की है। पंजाबी घर में बोलते थे लेकिन मेरा जो सर्कल था पंजाबी नहीं, तो कभी सोचा नहीं था पंजाबी मुझे बेहद खुशी आई इंडस्ट्री में हमारी चीज़ में जो हमने छोड़ा उसको भी यूज़ कर रहे हैं और कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने लेजेंडरी बच्चन साहब के साथ भी किया हुआ है, फिर से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है कि एक बार फिर से किसी बड़े लेजेंड के साथ आप? मैं कहना बोल रहा हूँ कि दुष्यंत साहब के अंदर एक ऐसा कोई क्वालिटी खास है, ये आदमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसी साल एक अच्छा सा काम बच्चन साहब और दिल्ली में आप करो, लेके आओ, जाओ, जाके लेट जाओ वहाँ पे, मैं दिखता है। मैं परसों दिलीप पाजी से मिलने गया था,
मेरे पास ने उससे पूछा कि ये तो छोड़ो, मैंने पूछा कि सब कुछ पेपर जाने, उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, वो तो हो गया, ये बताओ नेक्स्ट क्या कर रहे हो। ये मैंने पाजी को बोला, मैंने कहा कि आपकी मैसेज रहे, क्योंकि मेरे सितारों में तो उतना मुझे दम दिखता नहीं, लेकिन जब सितारों के साथ आप जुड़ जाते हैं, जब ट्रेन के साथ एंजल लग जाए तो उसके डब्बे चले लग जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कोशिश करूँगा इसी महीने में आपको बहुत देखना है, आप पड़ जाओ, आप करवा लो। आपकी बैक टू बैक 6-7 फिल्में हैं, ऐसा मैंने सुना है। 6-7 फिल्में हैं बैक टू तो बैक। उसमें दलेर जी कितनी फिल्मों में हैं? नहीं, मेरी उतना देखो तो मैं हमारी क्षमता ही न मैं दलेर पाजी से रिक्वेस्ट कर सकता, एक फिल्म के लिए ना ड्रेसिंग की बहुत है, ये तीसरी फिल्म रिलीज होगी, बट ये मेरा सबसे बड़ा सिनेमा है जो अब तक का मैंने कहा, जो 20 बार ये सेलिब्रेशन किया बिकॉज ऑफ जैसे कहें कि अगर सारे विश्व के मस्तक में हिमालय है तो मेरी फिल्म का जो हिमालय है वो दलेर पाजी, तो ये मुकुट है। तो इसके बाद मेरे कई विचार रिकॉर्ड हैं जो अब तक रिलीज करना था, बट इस समय जो सबसे बड़ा दावा है जो साबित करेगा कि मेरी दौड़ कितनी लंबी है, वो की शतरंज है, और उसके लिए मैं क्या हम लोग सब ठीक है। तो दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? गड़बड़ गड़बड़, ओए गड़बड़ गड़बड़, उलझी फिरती दुनिया सारी बिना गल बिना बात के, खूबसूरत दलेर पाजी ने। तो आप ये गाना और ये फिल्म जरूर देखें और सुने, रब रख। थैंक यू सो मच।